तो लास्ट में हम लोग क्या देखे थे, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट देखे थे, और एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट हम लोग देखे थे कि अगर कोई लिमिट एग्जिस्ट कब करेगा, तो एलएचएल आरएचएल अगर इक्वल है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा, नहीं तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। फिर हम आपको एलएचएल आरएचएल निकालना सिखाए थे, है ना। अब एलएचएल आरएचएल निकालने के लिए आपको क्या क्या ध्यान रखना है। पहला हम बताए थे आपको कि अगर किसी ऑप्शन में डज नॉट एग्जिस्ट है तो आपको चेक करना ही पड़ेगा, चाहे आपसे बोले या ना बोले। और थ्योरेटिकल क्वेश्चन अगर रहेगा कोई तो उसमें कहां पर चेक करना होगा आपको, तो उसमें चेक करना है जैसे मॉडुलस फंक्शन के लिए आपको बताए थे, याद होगा, है ना। मॉडुलस फंक्शंस में मॉड एक्स जहां रहेगा वहां पर चेक करना होगा। फिर बताया था आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर जहां पर रहेगा वहां पर चेक करना पड़ेगा। और फिर आपको बताए थे सिग्नम फंक्शन में चेक करना पड़ेगा, और इसके अलावा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन रहेगा तो चेक करना पड़ेगा। ये 4 जगह चेक करना ही पड़ता है, ठीक है। या फिर स्क्वायर रूट रहेगा, स्क्वायर रूट में वेरिएबल कोई रहेगा तो भी चेक करना पड़ेगा। ये सारी बात हम लोग देख चुके थे, ठीक है। क्लियर है बात कि आपको कहां पर चेक करना है, कहां पर चेक नहीं करना है। फिर एलएचएल आरएचएल आपको निकालना सिखा दिए थे। अभी हम आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर का 1-2 क्वेश्चन और करके दिखाते हैं ताकि आपको पता चले कि किस तरह सॉल्व होता है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में आपको थोड़ा ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है ना, मतलब अभी इसकी कहानी खत्म नहीं हुआ है। अभी तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का आपको हम खाली एक्स के फॉर्म में बताए हैं, लेकिन अभी ये और भी आगे कंसेप्ट आएगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का पहले कंसेप्ट जो है ना, पहले ठीक से समझ लो। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिए हम क्या बताए थे आपको कि एक बार आप ध्यान रखना कि जैसे 2 पॉइंट अगर 4, 5, 6 रहेगा तो इसका वैल्यू क्या मिलेगा आपको, 2 ही मिलेगा, है ना, क्योंकि ये सिर्फ इंटीजर को रीड करता है। जैसे अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.99 भी रहेगा तब भी वैल्यू कितना देगा, ये 2 ही देगा। ये बात आप लोग देखे थे। लेकिन जैसे ही अगर ये 1.9999 भी हो जाए तो ये वैल्यू 1 देगा। ये 1 2 से क्या थोड़ा ही कम है, लेकिन फिर भी वैल्यू क्या देगा, ये 1 देगा। अब ये बात को आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। अब इसी से रिलेटेड हम लोग क्या करना है, यहाँ पर एक क्वेश्चन करवाए थे, उसी क्वेश्चन को आपको पहले समझाते हैं, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो देखिए आपको हम बताए थे कि अगर कोई मान लो ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको चेक करना है, जैसे मान लो f(x) इक्वल्स टू आपको दे दिया गया ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, और बोला गया कि एट x इक्वल्स टू 3 पर आपको बताना है कि लिमिट x टेंडिंग टू 3 fx का वैल्यू क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू 3 fx जो है ना क्या होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है मान लो। अब इस तरह क्वेश्चन जब भी आएगा तो आपको क्या करना होगा, एलएचएल आरएचएल चेक करना पड़ेगा। तो देखिए अब यहाँ पर इसको सॉल्व कैसे करते हैं समझ लो, ठीक है। तो हम लोग अगर कभी भी कोई क्वेश्चन ग्रेटेस्ट इंटीजर से रिलेटेड मिलेगा और उसको सॉल्व करने के लिए ये कंसेप्ट जो हम बताने वाले हैं उसको ध्यान रखना, ठीक है। फिर हम एक नॉन इंटीजर वाला बताएंगे आपको, जैसे ये अभी इंटीजर बता देते हैं, एक नॉन इंटीजर मतलब जैसे क्वेश्चन दिया था आप लोग को 3/2 वाला, वो भी बता देंगे। लेकिन पहले इसको देख लो। तो देखो एलएचएल, पहले यहाँ पे एलएचएल निकालोगे, एलएचएल में क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 3 नेगेटिव, क्या हो जाएगा 3 नेगेटिव, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। और 3 नेगेटिव को क्या लिखोगे आप लोग, लिमिट x टेंडिंग टू क्या लिखोगे 3 माइनस h, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3 माइनस h, यहाँ x वहां पुट कर दो। अब जैसे ही x टेंडिंग टू 3 माइनस h है, अब इसके बाद क्या हो जाएगा, ये आपका लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू क्या, h टेंडिंग टू क्या हो जाएगा 0, ये क्या हो जाएगा आपका लिमिट ऑफ h टेंडिंग टू 0। अब यहाँ पर एक गलती नहीं करना है, अगर आपने गलती से भी मान लो 3 माइनस 0 करके और वैल्यू 3 लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा, ये नहीं करना आपको, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर में ये कंसेप्ट नहीं चलेगा। जैसे बाकी जगह आप कर सकते हो, लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर में h की जगह 0 पुट कर दो, वैल्यू 3 लिखोगे तो आपको गलत हो जाएगा। तो करना क्या है कि देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर के केस में लिमिट ऑफ h टेंडिंग टू 0, 3 माइनस h का मतलब क्या हुआ, 3 में से एक छोटा सा वैल्यू घट रहा है, h क्या है टेंडिंग टू 0 है, h 0 नहीं है, क्या है 0 के आसपास है, मतलब 0.001 है। और जैसा कि जानते हो कि अगर 3 में से थोड़ा भी वैल्यू घटा तो वैल्यू क्या हो जाएगा, ये जो है 3 से कम हो जाएगा, और 3 से कम हुआ तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या देगा 2 देगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या देगा 2 देगा। तो इसके लिए हम आपको बताए थे कि आप क्या करना, 3 माइनस h को क्या लिखना, 3 माइनस h माइनस 1, पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर से बाहर निकालना हमेशा। अब लिमिट h टेंड्स टू 0 पुट करना, और ये वैल्यू देखोगे तो 3 माइनस 0 माइनस 1 वैल्यू कितना हो गया, 2 हो गया। आया समझ में। तो ये बात आपको ध्यान रखना है एलएचएल में। एलएचएल में जब भी आप सॉल्व करो तो ये बात ध्यान रखना, यहाँ पर 0 पुट करोगे 3 लिखोगे गलत हो जाएगा, तो ये काम नहीं करना है। क्या करोगे, जब बाहर निकालना, बाहर निकाल के क्या करोगे 3 माइनस h माइनस 1 लिखना है, और उसके बाद h की जगह 0 पुट करोगे, सॉल्व करोगे, आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद आरएचएल अगर आप निकालोगे तो आरएचएल में कोई दिक्कत नहीं है, आरएचएल में तो कोई परेशानी नहीं होगा आपको। लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 3 पॉजिटिव, और यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है, तो इसमें क्या हो जाएगा लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 3 प्लस h, ठीक है। और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3 प्लस h, तो वैल्यू क्या हो जाएगा आपका लिमिट ऑफ h टेंडिंग टू 0, तो क्या मिलेगा आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3 प्लस 0, वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। यहाँ पर कोई परेशानी नहीं है, मतलब इस सिचुएशन में आप h की जगह 0 पुट कर सकते हो, क्योंकि 3 में थोड़ा ऐड करने से ग्रेटेस्ट इंटीजर को फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 3 में थोड़ा सब्ट्रैक्ट करने से फर्क पड़ेगा, वैल्यू क्या हो जाता है सीधे घट जाता है 1 से। जैसे अगर 3.01 है तो वैल्यू 3 देगा,
लेकिन 2.999 भी हो ना तब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या देगा, सिर्फ 2 देगा। इसीलिए आपको इन बातों को ध्यान रखना जरूरी है। क्लियर बात? ये वाला क्वेश्चन सीख गए थे आप लोग। अब एक क्वेश्चन बताते हैं आपको हम, जो आपको क्या होगा कि यहाँ पर फ्रैक्शनल वैल्यू के फॉर्म में होगा, जो इंटीजर नहीं होगा। ठीक है, तो आप हमेशा ध्यान रखना इसके लिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिए, कि आप चाहो तो कहीं नोट करके ध्यान रख लेना कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस किसी भी इंटीजर पर कभी भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये लिमिट इसका एग्जिस्ट नहीं करेगा। कहां पर? इंटीजर पर। समझा ना बात? कभी भी आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछता है 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, कुछ भी पूछे, सीधे लिख देना डज नॉट एग्जिस्ट। क्या लिखोगे? डज नॉट एग्जिस्ट। कब? इंटीजर पर। मतलब 3, 4, 5, 6 कुछ भी रहे, सीधे क्या बोल दोगे? डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर बात यहां तक? अब बात कर लेते हैं हम लोग कि अगर मान लो ये क्वेश्चंस आपको ऐसा दिया जाता है, जैसे हम लोग लास्ट क्लास में क्वेश्चन लिए थे कि fx इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है, और आपको हम बोले थे कि मान लो चेक करके बताओ कि लिमिट x टेंडिंग टू 2 है ना, x टेंडिंग टू 3/2 था ना, 3/2 fx का वैल्यू क्या होगा। क्लियर है बात? अब इसके लिए सॉल्व करते हैं हम लोग। तो देखिए, इसके लिए जब सॉल्व करोगे, LHL निकालोगे आप, तो LHL में क्या होगा, लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 3/2 नेगेटिव होगा। यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है। अब इसके बाद क्या लिखोगे, लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू क्या हो जाएगा, बोलो, 3/2 माइनस h होगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ क्या लिखोगे आप, 3/2 माइनस h। ठीक है, अब इसके बाद लिमिट h टेंड्स टू क्या हो जाएगा, 0। लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगा। इसके बाद तो डायरेक्टली लिमिट h टेंड्स टू 0 लिखना आपको, तो लिमिट ऑफ h टेंडिंग टू 0 हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगा। अब ध्यान दो, 3/2 का वैल्यू कितना है, 1.5 है ना। यहाँ पर ध्यान दो, 3/2 का वैल्यू कितना है, 1.5 है। h का वैल्यू क्या होता है, 0 के आसपास होता है, मतलब 0 नहीं होता पर 0 के आसपास ही होता है। अब मुझे बताओ, अगर मान लो 3/2 का वैल्यू 1.5 हो गया, 1.5 में से अगर हम कोई छोटा वैल्यू को घटाते हैं, मान लो कि 0.01 घटाते हैं, तो वैल्यू कितना हो जाएगा ये। अगर ये 1.5 है मान लो, तो 1.5 वैल्यू कितना देगा, 1 देगा। लेकिन थोड़ा सा घटा दो कोई वैल्यू, मान लो ये 1.4 भी हो गया, तब भी कितना देगा ये, 1 ही देगा। तो इसका मतलब क्या कोई फर्क पड़ रहा है यहाँ पर, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन इंटीजर में फर्क पड़ जाता है। इंटीजर में क्यों फर्क पड़ता है, क्योंकि इंटीजर में 2 में से थोड़ा भी घटाओगे, तो मान लो तुमने 1.99 भी कर दिए ना, तो ये वैल्यू 1 देने लगता है, इसीलिए इंटीजर में फर्क पड़ता है। लेकिन नॉन इंटीजर में आपको इतना जल्दी फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है बात? तो इस सिचुएशन में क्या करेंगे आप, यहां पर कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब इस सिचुएशन में आप जब बाहर करोगे 3/2 माइनस h को बाहर कर सकते हो। कब? जब आपका इंटीजर नहीं रहेगा तब। आई बात समझ में? इंटीजर नहीं रहेगा तो आप सीधे सॉल्व करोगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 - 2 - h रहने दो इसको। अब इसके बाद क्या लिख सकते हो आप, इसको पुट कर देना 3/2 माइनस 0, और वैल्यू कितना हो जाएगा ये आपका 1.5, और ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.5 कितना होता है बोलो, 1, तो 1 हो जाएगा इसका। आई बात समझ में? क्योंकि 3/2 वैल्यू कितना होता है 1.5, 1.5 माइनस ये माइनस 0 करोगे तो 1.5 ही आएगा, 1.5 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब इसका आरएचएल निकालोगे, तो देखो आरएचएल जब निकालोगे तो लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू क्या लिख दोगे, डायरेक्टली कर देते हैं, 3/2 प्लस h करोगे, यही करोगे ना, तो 3/2 प्लस h कर देना। अब इसमें तुम क्या करोगे, लिमिट ऑफ h टेंडिंग टू 0 करोगे, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 करोगे तो क्या आ जाएगा, 3/2 प्लस 0, और यहाँ पर वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 1.5 ही हो जाएगा। 1.5 फिर से कितना देगा, 1। अब यहाँ से देख सकते हो इसका LHL RHL क्या है, इक्वल है। LHL RHL इक्वल, इसका मतलब क्या हो गया, लिमिट एग्जिस्ट। लिमिट क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। यानी क्या समझे, आपको सीधी सीधी बातों में एक बात क्या ध्यान रखना है कि हर एक इंटीजर वैल्यू पर ये जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, लेकिन नॉन इंटीजर वैल्यू पर लिमिट हमेशा एग्जिस्ट करेगा। हर एक इंटीजर वैल्यू पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। जैसे आपको कोई पूछे 2 पर बताओ लिमिट एग्जिस्ट करे, सीधे बोलना डज नॉट एग्जिस्ट। 3 पर चेक करने की जरूरत भी नहीं है, सीधा डज नॉट एग्जिस्ट। कोई भी इंटीजर दिखाई दे तो आपको डज नॉट एग्जिस्ट, सिंपल ध्यान रखो, ठीक है। लेकिन अगर नॉन इंटीजर है तो एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। और इस ये बात हमको फंक्शन में बताए भी थे। फंक्शन जब हम पढ़ाए थे तो फंक्शन में ग्राफ जो करवा रहे थे आप लोग को, तो उसमें हम दिखाए थे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर के में क्या होता है ना, कि वो जैसे 0 से 1 के बीच में 0 देता है, लेकिन जैसे ही 1 के पास पहुंचते हो वो 1 से 2 के बीच में क्या देने लगता है, 1 देने लगता है। तो इस वजह से हर एक इंटीजर पर क्या होता है, ये आपको लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ठीक है। और इसी वजह से आगे चल के 12th में पढ़ोगे कि हर एक इंटीजर पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कहलाता है। 12th में बताएंगे आपको ये क्या कहलाता है, डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि कंटिन्यूटी जो चैप्टर है वो लिमिट से ही रिलेट करता है। तो वहां पर आपको ये बात भी काम आ जाएगा, क्योंकि जिसका लिमिट नहीं एग्जिस्ट करता वो कंटिन्यूअस भी नहीं होता है। इसीलिए ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हर एक इंटीजर पे क्या हो जाता है, डिसकंटिन्यूअस हो जाता है, लेकिन नॉन इंटीजर पे क्या रहता है, कंटिन्यूअस रहता है।
और ये चीज यहाँ से भी देख सकते हो, नॉन इंटीजर पे क्या हो रहा है, LHL RHL सेम आ रहा है। क्लियर है बात? तो ये बड़ा जरूरी है आपको पहले ध्यान रखना, ठीक है। तो ये समझ गए हो, कोई परेशानी नहीं ना? तो ये आप इस तरह से ध्यान रख सकते हो, इसको नोट करना आप लोग को, नोट करना तो कर लो। ये वाला, पिछले वाला तो ऑलरेडी जानते हो, है ना, ये वाला नोट कर लो। H के वैल्यू 0.5 नहीं होता है, H जो है ना टेंडिंग टू जीरो होता है। टेंडिंग टू जीरो का मतलब क्या होगा, जीरो के आसपास। जीरो के आसपास मतलब क्या होगा, जितना तुम छोटा वैल्यू लिख सकते हो, 0.00001, ठीक है। ये 0.5 नहीं है, 0.5 बहुत बड़ा वैल्यू हो गया। इसका वैल्यू क्या होता है, जीरो के आसपास होता है, पर जीरो भी नहीं होता, ये बात भी ध्यान रखना, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लो। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का ये क्वेश्चन तो बन ही जाएगा आप लोग से, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखो यहाँ पर समझो एक चीज सीखो, जैसे आपको हम बताए थे कि अगर लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू जीरो, लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू जीरो, साइन x बाय x का वैल्यू कितना होगा, तो क्या बोलते थे आप लोग, 1 होगा। अगर x बाय साइन x पूछा जाए तब भी कितना होगा, 1 ही होगा। समझा ना बात, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत आप लोग नहीं है, और इसको सॉल्व करना आप इजिली सीख गए थे। लेकिन मान लो अगर इसी क्वेश्चंस में आपको ऐसा पूछा जाए, लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू जीरो, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन x बाय x पूछा गया, इसका वैल्यू बताओ क्या होगा, ठीक है। अगर आपने 1 बोल दिया तो गलत हो जाएगा, है बस समझ में। अगर साइन x बाय x सिंपल लिखा हुआ है तो 1 हो जाता है, जो कि सही है, कोई दिक्कत नहीं वहां पर। लेकिन अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा दिया तो ये वैल्यू 1 नहीं हो पाएगा। अब क्या होगा, ये आपको याद भी नहीं करना, हम समझाते हैं कंसेप्ट से, उसको समझना बस, बाकी हो जाएगा। अरे बस समझ में, एक को हम समझाते हैं अच्छे से, बाकी आप इजीली समझ जाओगे। तो आपको करना क्या है कि देखो, लिमिट x टेंड्स टू जीरो, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x बाय x की वैल्यू पता करना कि कितना होगा, ठीक है। इसको पता करने का एक आसान तरीका बताते हैं आपको, जो आप अगर ध्यान रख पाओ तो कभी भूलो तो आप इसी कंसेप्ट को यूज करना, आपसे ये चीजें बन जाएगा। तो देखो यहाँ पे करना क्या कि मान लो अगर कोई ग्राफ, एक ग्राफ बताते हैं आपको, जैसे आप लोग यहाँ पर देखो, साइन x का ग्राफ ऑलरेडी जानते हो, साइन x का ग्राफ क्या होता है, ऐसे होता है ना, ये तो पता ही हो साइन x का ग्राफ, सिंपल साइन x का ग्राफ है। उसके बाद अगर मान लो हम एक x लाइन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, y इक्वल्स टू x लाइन क्या होगा, ये होगा। इसको ध्यान समझना, ठीक है, बात नहीं करना बालक, इधर ध्यान देना, ठीक है। ये हो जाएगा साइन x, और ये क्या होना x, क्योंकि ये बुक में मिलने वाला नहीं आपको, ठीक है। जो हम बता रहे हैं आपको, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आप इस तरह के, क्योंकि देखो वैल्यू जो है ना इसका याद करोगे पक्का भूल जाओगे आप, कोई भी कंफ्यूज हो सकता है एग्जाम के अंदर, लेकिन ये कंसेप्ट सीख जाओगे तो आपको टेंशन नहीं रहेगा कि इसका वैल्यू क्या होगा। अगर क्वेश्चन आ गया तो आप जरूर बना दोगे, ठीक है। और ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है ना, आपको हमेशा ध्यान रखना है, जेई में अगर आप बैठते हो, ठीक है, तो 4 जो स्पेशल फंक्शन है वो जेई वाले का फेवरेट है, हर क्वेश्चन में उसको डालता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर, मॉडुलस, और उसके बाद आपको सिग्नम फंक्शंस एंड फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शंस। आप कभी भी क्वेश्चन उठा के देखना, चारों में से कोई ना कोई जरूर दिखेगा आपको, खास करके कैलकुलस के क्वेश्चंस में, ठीक है। इवन अलजेब्रा में भी घुस आता है, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन मॉडल्स डाल देता है। तो इसीलिए आपको चारों के ऊपर पकड़ इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आपको उससे डर नहीं लगना चाहिए। तो मॉडल्स तो धीरे धीरे आपका सही हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ज्यादा परेशान करता है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में एक एक बात पता कर लो तो आपको आसान हो जाएगा। अब यहाँ पर आ जाते हैं कि अगर यही क्वेश्चन सिंपल लाता तो इसका कोई लेवल नहीं था, लेकिन अगर यही क्वेश्चन ग्रेटेस्ट इंटीजर में डाल दिया और आंसर 1 टिक कर दोगे तो गलत हो जाएगा। अभी देखना कैसे, तो इसीलिए आपको सीखना पड़ेगा कि भाई इसका वैल्यू होगा क्या। तो आप समझो यहाँ से, अभी हम बात करते हैं पॉजिटिव साइड का, पहले इस साइड की बात करो, है ना। यहाँ पर अगर इस राइट साइड में है तो एक्स एक्सिस क्या है, एक्स पॉजिटिव है, तो एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए देख रहे हैं, एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए, एक्स ग्रेटर देन 0 मुझे बताओ कि एक्स और साइन एक्स में किसका ग्राफ ऊपर है। अगर इस दोनों ग्राफ में देखोगे तो कौन सा ग्राफ ऊपर है, एक्स का ग्राफ ऊपर है, साइन एक्स का ग्राफ क्या नीचे है। इसका मतलब क्या बोलोगे, एक्स ग्रेटर देन साइन एक्स, एक्स ग्रेटर देन साइन एक्स बोलोगे। क्लियर है बात। अब यहाँ पर अगर हम x को डिवाइड कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि जब कोई पॉजिटिव वैल्यू को मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं करता है, समझ आ रहा बात। तो x को डिवाइड कर दो, यहाँ पे क्या होगा 1, ये हो जाएगा sin x by x। यहाँ तो बात समझ में आ रहा है, 1 क्या हो गया sin x by x आ गया। इसका मतलब sin x by x जो है वो क्या हो गया, लेस देन 1। ध्यान से देखना, sin x by x का वैल्यू कितना हो गया, लेस देन 1। और जैसा कि तुम जानते हो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर में sin x by किसी का वैल्यू अगर 1 से कम हुआ तो वो वैल्यू क्या देगा, 0 देने लगेगा, है ना। आपको जानते हो कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर में 0.99 भी कर दिया ना तुमने वैल्यू को, भले ही तुम्हें 1 दिख रहा है कि 1 के आसपास है, लेकिन तब भी ये 0 ही देगा आंसर,
इसका मतलब कि अगर इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स बाय एक्स निकाला जाए तो इसका वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा। आए बात समझ में, है ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स बाय एक्स वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, आप ये चीज लेफ्ट साइड में भी चेक कर सकते हो, आपको लगेगा कि इधर कहीं कुछ और हो जाए, कुछ नहीं होगा, आप इधर भी चेक करके, हम दोनों साइड दिखा देते हैं आपको, चेक करके 0 ही आएगा। ठीक है, अब देख लो यहाँ पर, मान लो अगर लेफ्ट साइड में देख रहे हो तो लेफ्ट साइड में x क्या लोगे, लेस देन 0। x इधर तो x नेगेटिव होता है ना, ये तो जानते हो आप लोग, x नेगेटिव होता है, इधर x क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब आप लोग ग्राफ देके बताओ कौन ग्राफ ऊपर में है, साइन एक्स का ग्राफ ऊपर में। इस दोनों ग्राफ में अगर पूछा जाए तो कौन सा ग्राफ ऊपर में, साइन एक्स का ग्राफ ऊपर में। इसका मतलब आप क्या लिखोगे, साइन एक्स ग्रेटर देन एक्स लिखोगे ना। आप जानते हो कि अगर कोई नेगेटिव वैल्यू से कभी भी मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाए तो इनइक्वालिटी चेंज कर जाता है, ये ध्यान रखना है आपको, है ना, जो आप ऑलरेडी इनइक्वालिटी में पढ़े हो। तो अगर x को हम डिवाइड करेंगे, जैसे आपको बताए थे कि अगर मान लो x लेस देन -2 है और -2 को इधर डिवाइड करोगे तो साइन चेंज कर जाएगा इसका, लेस है तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा, ग्रेटर रहेगा तो लेस हो जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। अब यहाँ पर अगर ध्यान से देखो तो साइन x बाई एक्स लिखोगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा, लेस देन 1। ग्रेटर था तो क्या हो गया, लेस हो गया, क्यों हुआ, क्योंकि x क्या है, नेगेटिव है। अब यहाँ पर भी देखो वैल्यू क्या है, 1 से कम आ रहा है, इसका मतलब साइन x बाई एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, बोलो, साइन x बाई एक्स वैल्यू कितना हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर 0। इससे क्या पता चलता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन x बाई एक्स वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, समझ पा रहे हो बात। अब सवाल है कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन x बाई एक्स वैल्यू 0 हो गया तो x बाई साइन x का क्या होगा, ये चीज यहीं पर देख लो। आप यहाँ पर क्या पढ़ते हो, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाई एक्स हो या x बाई साइन x, दोनों वैल्यू 1 होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर में दोनों वैल्यू 1 नहीं होगा, एक तो आप ऑलरेडी देख चुके 0 हो चुका है, और x बाय साइन एक्स का भी देखना चाहते हो तो देख सकते हो। यहाँ से मान लो हमें साइन एक्स बाय एक्स निकाले तो हम क्या किए, x को डिवाइड किए। अगर x बाय साइन एक्स निकाला तो क्या करो, साइन एक्स को डिवाइड करोगे। जब तुम साइन एक्स को डिवाइड करोगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा तुमको, बताओ, ये नहीं हो जाएगा, x बाय साइन एक्स क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1। देखो साइन एक्स को इधर डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, x बाय साइन एक्स ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। और जब ग्रेटर देन 1 हो जाएगा तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या देगा तुमको, 1 से ग्रेटर वैल्यू क्या देगा, 1 देगा। आई बात समझ में। इसका मतलब क्या समझे कि आपको यहाँ पर ये कंसेप्ट को ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि जब साइन एक्स में ही ये 2 प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो tan x का भी तो 2 है, तो आपको 4 अलग अलग वैल्यू देगा। तो इसीलिए आपको कंसेप्ट वाइज थोड़ा ध्यान रखना जरूरी है। कभी भी अगर कंफ्यूजन आ जाए तो इसमें हम जो किए हैं आप फिर से कर लेना, एक बार फिर से हम समझा देते हैं आपको। क्या करो, साइन एक्स और एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर दिए। अब आपको करना क्या है, पॉजिटिव साइड में ले, मान लो एक बार पॉजिटिव साइड में देख लेना, कोई साइड एक साइड देख सकते हो, दोनों साइड देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये तो हम समझाने के लिए दिखा दिया आपको, लेकिन आप सिर्फ पॉजिटिव साइड में देख लेना। अब आप देखना कि इस दोनों ग्राफ में कौन ऊपर में कौन नीचे में। इस दोनों ग्राफ में देखोगे तो x ग्रेटर है, साइन x क्या है, लेसर है, ये नीचे है। इसका मतलब x का वैल्यू साइन x से ग्रेटर हो गया। अब क्या किया हम लोग, क्योंकि हमको साइन x बाय x निकालना था तो x हम डिवाइड कर दिए, दोनों साइड x डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 1। ये क्या हुआ, साइन x बाय x, तो साइन x बाय x का वैल्यू क्या हो गया, 1 से कम। अब 1 से कम हो गया तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या कर देगा, 0 कर देगा, इसीलिए साइन x बाय x वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया, सिंपल। आई बात समझ में। अब यहाँ पर अगर आपको x बाय साइन एक्स निकालना है तो साइन एक्स को डिवाइड कर दो इधर, तो x बाय साइन एक्स से वैल्यू क्या हो गया, 1 से ज्यादा हो गया, तो वैल्यू क्या दे देगा, 1 दे देगा। अब आप याद रखने के लिए, अगर साइन एक्स बाय एक्स से वैल्यू 0 है तो x बाय साइन एक्स का 1 होगा, इतना याद रख सकते हो आप। क्लियर है बात। तो इसका मतलब यहाँ पर हम लोग क्या देखें कि भाई पहला जो हम लोग फॉर्मूला देखें हम लोग कि लिमिट x टेंडिंग टू 0, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन x बाय x रहेगा तो वैल्यू क्या आएगा आपका, 0। लेकिन लिमिट x टेंडिंग टू 0 अगर आपको x बाय साइन x दे दिया जाए, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बाय साइन x, तो वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, 1। ये 2 बात ध्यान रखना आपको। ना तीसरी बात आ जाता है tan x बाय x का, कि tan x बाय x का क्या होगा, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan x बाय x, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ tan x बाय x का वैल्यू क्या होगा। तो देखो आप याद रखने के लिए सिंपल कैसे ध्यान रखना, sin x बाय x वैल्यू 0 था तो tan x बाय x का वैल्यू 1 होगा। हम बता देते हैं कैसे होगा, लेकिन आप याद रखने के लिए रख सकते हो। फोर्थ नंबर पर ध्यान रखना आप, लिमिट x टेंड्स टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बाय tan x अगर रहेगा तो अगर ये 1 हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, 0। ये 4 फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, ठीक है। याद रखने के लिए एक याद रखो, बाकी सब याद हो जाएगा। देखो sin x बाय x को 0 करोगे तो x बाय sin x 1 हो जाएगा, sin x बाय x 0 हुआ है तो tan x बाय x उसका उल्टा होगा 1, ठीक है। और tan x बाय x 1 हुआ है तो x बाय tan x क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। अब अगर आप इसको भी देखना चाहते हो कि कैसे हुआ तो आप इसको भी देख सकते हो। इसके लिए क्या करना, आप सिंपली ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। ग्राफ आपको थोड़ा
आना चाहिए इसके लिए। 10x का ग्राफ ऐसे होता है, अगर एक ही ग्राफ ड्रॉ करते हैं हम लोग 10x का एक ग्राफ होता है। अब इसमें देखोगे तो देखो इसमें लाइन ड्रॉ कर लो तो यहाँ पे ये लाइन ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है, ये लाइन बनेगा। अब पॉजिटिव साइड में देखो, पॉजिटिव साइड में मुझे बताओ ये 10x का ग्राफ है और ये x का ग्राफ है, इस दोनों में कौन ग्रेटर है बताओ? 10x, बस बात से खत्म। 10x क्या हो ग्रेटर देन x हो गया, x डिवाइड कर दो आप, तो 10x/x क्या हो जाएगा आपका? ग्रेटर देन 1, इसका मतलब 1 से ज्यादा है ना। और ग्रेटेस्ट इंटीजर 10x/x अगर 1 से ज्यादा है तो वैल्यू कितना देगा? 1 देगा, इसीलिए हम आपको 10x/x वैल्यू 1 लिखे हैं। ऑब्वियसली अगर ये 1 दिया है तो x/10x करेंगे तो क्या होगा? लेस देन 1 हो जाएगा, तो वैल्यू क्या दे देगा? 0 दे देगा। तो ये 4 वैल्यू आपको अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन ग्रेटेस्ट इंटीजर से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा, इसमें बहुत लोग सोचने लगते हैं कि क्या करें। अब सिंपल ध्यान रखो, आपको दोनों में से ग्राफ भी बता दिए, भूल जाओ तो ग्राफ से कर लेना, और नहीं तो याद रहेगा तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन इसको ध्यान रखना है। तो आपको हम अलजेब्रा वाला भी बता दिए ग्रेटेस्ट इंटीजर कैसे सॉल्व करना है, और ट्रिगो वाला भी बता दिए किस तरह से हैंडल करना है इसको। क्लियर है बात? तो इसको नोट कर लो, पीछे तो नोट कर ही लेते आप लोग, ये वाला तो हो गया था ना, ये नोट कर लो। कोई दिक्कत? बन जाएगा इस तरह क्वेश्चंस या दिक्कत आएगा? बन जाएगा ना। तो समझ गए बात, यहाँ पर कोई परेशानी? तो आपको क्या करना है, ये वाला ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम लोग जेई वाला जो क्वेश्चन करेंगे तो उसमें हम इसको यूज करेंगे, ये सारी कंसेप्ट को, तो आपको ये सारे कंसेप्ट को ध्यान रखना है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि लिमिट एक्सटेंड्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x/x वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। अब इसका वैल्यू 0 है तो इसका वैल्यू क्या होगा? 1, ठीक है। 10x/x का वैल्यू आप अगर sin x/x याद रखोगे तो इसका जस्ट अपोजिट, ठीक है। तो 10x/x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1, और x/10x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। ये 4 वैल्यू को आपको अच्छे से ध्यान रखना है, और नहीं तो आप ग्राफ ध्यान रखना, ग्राफ से भी कर सकते हो, एक दो बार प्रैक्टिस कर लेना ग्राफ को, तो आपको दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। क्लियर है बात यहाँ तक? ठीक है। ग्राफ में आपको, ग्राफ में समझने में किसी को दिक्कत है? तुमको क्या दिक्कत है बोलो? अरे भाई दिक्कत क्या है, समझ नहीं आई, ये क्या, ये कौन सा लॉजिक है? दिक्कत मतलब कुछ होता होगा ना कि कैसे हुआ, क्या हुआ, कुछ तो होगा। जैसे देखो ये 10x का ग्राफ है और ये x का ग्राफ है, इसमें क्या बताना है बताओ? x क्या होता है? एक लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, और ये क्या है? 10x का ग्राफ है। 10x का एक अगर ग्राफ बनाएंगे तो ऐसा ही होगा, बाकी ग्राफ और भी बन सकता है, लेकिन एक ही बनाए हम लोग, क्यों कंपेयर करना था, ठीक है। आई बात समझ में? ये चीज है। ए बहुत डिस्टर्ब कर रहे, दोनों बाहर कर देंगे हम, ठीक है। तो 10x/x का जो ग्राफ है ना, इसमें 10x का एक ही पार्ट का हम ग्राफ ड्रॉ किए हैं, लेकिन ग्राफ और भी होगा, लेकिन हमें कंपेयर करना था दो लाइन को, इस लाइन को और इस फंक्शन को, इस वजह से हम लोग क्या किए, सिर्फ इतना ही ड्रॉ किए, ठीक है। जैसे sin x का भी ग्राफ देखोगे तो sin x का ग्राफ क्या होता है? पूरा चलता है, इनफिनाइट तक जाता है वो, है ना, लेकिन हम लोग बस एक पार्ट को देखें क्योंकि हमें कंपेयर करना था। क्लियर बात यहाँ तक? कोई दिक्कत है? नहीं ना? चलो, तो ये सारा चीज हम लोग देख लिए थे। अब आ जाते हैं इसमें हम लोग को कि जो नेक्स्ट बात आ जाता है कि आपको और जो देखना होगा एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट में, वो है कि कभी कभी क्वेश्चन आपको ऐसा दे दिया जाएगा, जैसे मान लो क्वेश्चन आपको ऐसा दे दिया गया fx इक्वल्स टू, मान लो आपको क्वेश्चन दे दिया गया 2x + 3, ठीक है, व्हेन x इज ग्रेटर देन 1, और यहाँ पे लिख दिया गया सपोज x - 5 व्हेन x इज लेस देन 1, ठीक है, x इक्वल ग्रेटर देन 1 एंड x इज लेस देन 1, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बोला गया कि लिमिट x टेंडिंग टू 1 fx क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू 1 fx क्या होगा, समझ आ रहा है बात? अब इस तरह क्वेश्चन जब भी पूछा जाए आपको तो करना क्या है, देखिए आपको एक चीज पता है कि जब भी इनइक्वालिटी वाला दो पार्ट आ जाए, हमेशा ध्यान रखना, एक में लेस आ जाए एक में ग्रेटर आ जाए, तो आपको कोई बोले या ना बोले आप तुरंत समझ जाना कि इसमें LHL RHL ही निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा आपको? LHL और RHL। यहाँ पर कहीं पर लिखा हुआ नहीं रहेगा कि एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट चेक करो, ये आपको खुद डिसाइड करना है कि अगर ग्रेटर और लेस वाला आपको क्वेश्चन दे रखा है तो इस सिचुएशन में क्या करेंगे आप, यहाँ पर एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट ही चेक करेंगे आप, ठीक है। अब एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट में क्या ध्यान रखना आपको, बस आपको सीधी सीधी बात है कि एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट में दो चीज होता है, एक होता है LHL एक RHL। तो देखिए अगर लेस जहां पर है वहां से हम LHL चेक करेंगे, जहां पर लेस वहां पर क्या चेक करोगे आप लोग? LHL, और जहां पर ग्रेटर रहेगा वहां पर चेक करोगे RHL। हमेशा क्या ध्यान रखोगे, जहां पर लेस रहेगा वहां पर LHL, और जहां पर ग्रेटर रहेगा वहां पर क्या करेंगे हम लोग? RHL, क्योंकि हम लोग जानते हैं LHL का मतलब क्या होता है? 1 नेगेटिव, और RHL का मतलब क्या होता है? 1 पॉजिटिव, इसका मतलब ग्रेटर देन 1, और 1 नेगेटिव मतलब क्या होगा? लेस देन 1। तो ये क्वेश्चन पहले समझ लो, तो इसका हम लोग LHL निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पर ध्यान समझना, ये सेम क्वेश्चंस
कंटिन्यूटी में जाता है 12th में, आपको बोलेगा कि इज एफ एक्स इज कंटिन्यूस और नॉट, ठीक है, ऐसे लिख देगा आपको। अब इसी का अगर तुमको लिमिट निकालने आता है तो समझ लो कंटिन्यूटी भी निकालने आ गया। ये सेम सवाल आपको कंटिन्यूटी पूछ देगा और 90% सेम ही करना पड़ेगा, लास्ट में एक आपको एफ ए निकालना पड़ता है, बस हो गया। एलएचएल आरएचएल वहां भी निकालना पड़ेगा, इसीलिए हम आपको बार बार एलएचएल आरएचएल पर ज्यादा फोकस करने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि ये चीजें आगे चल के यूज हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आप एलएचएल निकालोगे तो क्या लिखोगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 नेगेटिव, ठीक है, 1 नेगेटिव। अब देखो जहां पर लेस रहेगा वो वाला फंक्शन उठाना है, यहाँ से दो फंक्शन है ना इसमें दे रखा, तो कौन सा फंक्शन लोगे, लेस वाला। तो फंक्शन क्या हमारा x - 5, x - 5 ले लो, आई बस समझ में। अब इसके बाद क्या करो, इसको सॉल्व करो, तो लिमिट x टेंड टू क्या करोगे 1 - h, तो ये कितना आ जाएगा आपका 1 - h - 5। ये तो सॉल्व करना सीखे ही थे आप लोग, x की जगह पुट कर दिए हम लोग 1 - h, आई बस समझ में। यहाँ पर x है तो x की जगह क्या पुट करोगे 1 - h। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ s टेंडिंग टू 0, लिमिट s टेंड्स टू 0 करोगे तो क्या आ जाएगा आपका 1 - 0 - 5, तो वैल्यू कितना आ गया आपका -4 हो गया, कितना आ गया -4। अब आरएचएल निकालो, तो देखो आरएचएल जब निकालोगे तो क्या मिलेगा आपको, लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू क्या करोगे 1 पॉजिटिव पे चेक करोगे, 1 पॉजिटिव मतलब क्या हो गया 2x + 3, फंक्शन क्या लोगे 2x + 3, ध्यान रखना, क्योंकि 1 पॉजिटिव कहां पर है, ग्रेटर देन 1 पर, ग्रेटर देन 1 पर फंक्शन कौन है 2x + 3, तो 2x + 3 लेना होगा आपको। अब इसको सॉल्व करना है आपको, तो क्या करोगे, लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू क्या लिखोगे 1 + h, तो 2 × 1 + h + 3 हो जाएगा। अब लिमिट s टेंड्स टू 0 कर दो, लिमिट s टेंड्स टू 0 कर दोगे तो 2 × 1 + 0 + 3, तो वैल्यू कितना हो जाएगा बोलो, वैल्यू इसका कितना हो जाएगा आपका 2 + 3 5 हो जाएगा। क्या अब LHL RHL सेम है इसका, नहीं है, तो LHL इज नॉट इक्वल्स टू RHL, इसका मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। आई बात समझ में, क्लियर हुआ ये बात, ये नहीं हुआ बोलो, ठीक है। तो आपको इसमें क्या ध्यान रखना है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, पहली बात कि आप एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट चेक करोगे ही करोगे, लेस वाला एलएचएल बनेगा और ग्रेटर वाला आरएचएल बनेगा। अब इतनी बात आपको ध्यान रखना है, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, तो इसको नोट कर लो, क्लियर हो गया आप लोगों को। एक क्वेश्चन करके देखो, मान लो एफ एक्स इक्वल्स टू आपको दे दिया यहाँ पर 2x + 6 when x is equal than 2, और यहाँ पे दे दिया गया आपको 3 4x when x is less than 2। सॉल्व करो, तो आपको निकालना है यहाँ पर लिमिट x टेंडिंग टू एफ एक्स का वैल्यू निकालना है। रे लगातार बात किए जा रहे हो तुम लोग, डज नॉट एग्जिस्ट है ना। तो सॉल्व किया आप लोग, तो ये बहुत सिंपल है, आपको क्या करना है एलएचएल निकाले होगे, तो एलएचएल जब निकालोगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 2 नेगेटिव और फंक्शन क्या लेंगे आप 4x। अब इसके बाद लिमिट x टेंड्स टू 2 - h किए होंगे है ना, तो 4 × 2 - h, वैल्यू लिमिट h टेंड्स टू 0 कर दो, लिमिट h टेंड्स टू 0 करोगे तो कितना आ जाएगा आपका ये 4 × 2 - 0, वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। अब इसके बाद आरएचएल निकालोगे, तो आरएचएल निकालोगे तो क्या मिलेगा आपको, लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 2 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव मतलब 2x + 6, अब लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू क्या हो जाएगा आपका 2 + h, तो वैल्यू कितना हो जाएगा 2 × ये क्या हो जाएगा 2 × 2 + h + 6, तो लिमिट h टेंड्स टू क्या लिखेंगे आप लोग 0, और यहाँ से करोगे तो क्या हो जाएगा 2 × 2 + 0 + 6, तो वैल्यू कितना हो जाएगा 10 आया है। तो इसका LHL RHL इक्वल है, नहीं है, LHL इज नॉट इक्वल्स टू RHL, LHL इज नॉट इक्वल्स टू RHL का मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, तो ये बात आपको ध्यान रखना है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है, क्लियर है बात, कोई परेशानी नहीं ना, ज़्यादा समझ गए आप लोग, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो फंक्शन आपको कोई क्वेश्चन दे दिया गया एफ एक्स इक्वल्स टू सपोज 2x + 3 या 2x + 3 व्हेन x इज इक्वल देन 1, यहाँ दे दिया गया आपको सपोज k + 2 व्हेन x इज लेस देन 1, ठीक है।
अब आपको बोला गया कि यहाँ पर मान लो कि इफ एफ एक्स, ठीक है, यानी आपको क्वेश्चन दे दिया गया इफ लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 एफ एक्स exist then find k, k का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, देखिए तो यहां पर अगर आप इस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जाओगे तो क्वेश्चन में क्या है, सिंपल समझ लो। देखो अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है इसका मतलब क्या हुआ, LHL RHL इक्वल होगा, सिंपल, इसमें कोई बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है आपको। तो इसका मतलब देखिए अब आप LHL देखोगे, LHL क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 1 नेगेटिव, है ना, फंक्शन क्या लेंगे आप k+2, क्योंकि लेस देन 1 पर कौन है, k+2 है, इसमें x कहीं है नहीं, इसका मतलब k+2 ही रह जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है, x रहता तो 1 - h करके सॉल्व करते, तो इसको एज इट इज आप रहने दो। अब RHL जब आप निकालोगे तो RHL में क्या करोगे आप, लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू क्या लिखोगे आप लोग 1 पॉजिटिव, फंक्शन क्या हो जाएगा आपका 2x+3, तो लिमिट ऑफ क्या लिखेंगे आप लोग x टेंडिंग टू 1+h, तो क्या हो जाएगा आपका 2 × 1+h+3, अरे बस समझ में, तो लिमिट ऑफ h टेंड्स टू क्या हो जाएगा आपका 0, तो क्या हो जाएगा 2 × 1+0+3, वैल्यू कितना हो जाएगा बोलो 5। अब क्योंकि इसका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है इसीलिए आप लोग क्या करोगे LHL इक्वल्स टू RHL, तो LHL का वैल्यू कितना आपका k+2, ये किसके इक्वल होगा 5 के, तो k का वैल्यू क्या होना चाहिए 3 होना चाहिए, k का वैल्यू क्या होना चाहिए 3 होना चाहिए, आई बात समझ में, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 3। ठीक है, समझ गए बात, तो आपको कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, नोट कर लो। क्या कोई दिक्कत है? तो जो ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन देते हैं उसी को मतलब लिमिट में टेंडिंग टू 1 क्यों रखते हैं, लिमिट टेंडिंग टू 1 इसलिए रखते हैं क्योंकि ये वैल्यू जो है ना 1 पर हम चेक करेंगे जब भी कोई लिमिट का, तो इक्वल टू 1 तो होगा नहीं वो, ठीक है, वो क्या होगा अप्रोचिंग वैल्यू देगा, इसलिए टेंडिंग टू 1 लेते हैं। जैसे कि ग्रेटर देन इक्वल टू लिखे हैं ना और ये लेस देन, उसी को एक्सटेंडिंग पे उसी को इसलिए लिखते हैं क्योंकि ये अगर फंक्शन जो है, ये प्रॉब्लम कहाँ पर है अगर देखेंगे तो ग्रेटर, ये क्योंकि टोटल फंक्शन एफ एक्स है, अब इस एफ एक्स का देखोगे तो ये दो पार्ट में ब्रेक हुआ, कहाँ पर ब्रेक हुआ 1 पर, है ना, 1 पर, ग्रेटर देन 1 पर कुछ और फंक्शन दे रहा है, लेस देन 1 पर क्या दे रहा है कुछ और फंक्शन दे रहा है। इसको समझने के लिए तुम ऐसे समझ लो, जैसे मान लो अगर तुम्हारे पास एफ एक्स बराबर मॉड एक्स है, ठीक है, तो आपको बोलेगा चेक करो, तो आप कहाँ पे चेक करोगे, जहां पर ये फंक्शन चेंज करता है, और ये कहाँ पे चेंज करता है अपने क्रिटिकल पॉइंट पे चेंज करता है। खैर ये कौन से पॉइंट पे चेंज करता है वो बात की बात है, आप यहाँ पर लिखते हो ना एक्स व्हेन एक्स इज इक्वल देन 0 माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन 0, तो ये प्रॉब्लम कहाँ पर है 0 पर, 0 पर दो फंक्शन बिहेव देखे हम लोग, तो इसलिए हम LHL कहाँ पे चेक करेंगे 0, LHL RHL दोनों 0 पर चेक करेंगे, यानी लिमिट को चेक करना हो तो कहाँ पे चेक करेंगे 0 पर, है बस समझ में, तो लेस देन 0 पर क्या दे देगा माइनस एक्स, ग्रेटर देन 0 पर क्या दे देगा प्लस एक्स, और दोनों को चेक करके देखें वैल्यू सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सेम आएगा तो बोलेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट करेगा, नहीं तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। उसी तरह से यहाँ पर लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1 पे चेक करना है आपको, क्लियर है बात, तो इस तरह से ध्यान रखना होता है, नोट कर लो इसको। किसी को नहीं ना, एक क्वेश्चन देखो करके तुम लोग, हो गया।
तो देखिए यहाँ पर आपको सॉल्व अगर करोगे तो सॉल्व करने के लिए क्या करना है, सिंपली लिमिट एक्स टेंड्स टू नेगेटिव पर सॉल्व किए होगे कि एक्स प्लस 3, तो क्या मिलेगा आपको लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू 2 माइनस एच, और क्या हो जाएगा के इंटू 2 माइनस एच प्लस 3। ठीक है, अब एच की जगह 0 पुट कर दिए होगे, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा के इंटू 2 माइनस 0 प्लस 3, तो वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 2k प्लस 3। आया आप लोग का? इस अब आरएचएल चेक कर लेना, फिर आरएचएल चेक करो तो क्या हो जाएगा लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू 2 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव का फंक्शन क्या आपका 3x प्लस 5, तो कितना आ जाएगा आपका लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू 2 प्लस एच, तो वैल्यू क्या होगा 3 इंटू 2 प्लस एच प्लस 5। अब लिमिट क्या हो जाएगा एच टेंडिंग टू 0, तो क्या मिलेगा आपको 3 इंटू 2 प्लस 0 प्लस 5, वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 11। आया है? अब दोनों के इक्वेट कर दो, तो 2k प्लस 3 किससे इक्वल होगा 11 से, तो 2k का वैल्यू क्या मिलेगा आपको 8 मिलेगा, तो k का वैल्यू कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, आएगा समझ में? कोई दिक्कत? बन जाएगा ये वाला क्वेश्चन? हो गया? क्या हो गया बालक, कोई दिक्कत है? तो ये समझ गए ना आप लोग? अब इसमें कौन कौन सा क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं? मॉडुलस सब हो ही गया था, सब हो गया था। इसमें से ये हो गया, ये हो ही गया था, ये वाला तो बता दिया आप लोग को। चलो देखो क्या करते हैं हम लोग, हाँ इसके बाद में चले ना तुम सब निपट जाओगे समझा बात? और एक बात हम बता रहे तुमको कभी भी कहीं पर भी हो, है ना, पढ़ाई के मामले में गर्ल्स का नहीं सुनना है, इनका लाइफ सेट होना बहुत आसान है। ठीक है, इनका लाइफ सेट करने के लिए कोई भी एक सक्सेसफुल हो सेट हो जाएगा, ठीक है, लेकिन तुम लोगों को खुद ही सेट करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। ठीक है नहीं होता है, अरे ऐसा ही है और क्या, अरे सच्चाई है। ठीक है, अब मान लो अब सुन सीधी देखिए हमने देखो सीधी सीधी बात यह है कि हम लोग हैं मिडिल क्लास लोग, मिडिल के लिए नहीं कह सकते, लोअर मिडिल क्लास कह सकते हैं, लोअर मिडिल क्लास हम लोग हैं। तो हम लोग जो लोअर मिडिल क्लास हैं, हम लोग को क्या करना है कि पढ़ के ही जो करना हो करना होगा, कोई 2-4 हजार करोड़ तो है नहीं अपने पास कि कुछ भी कर लेंगे। ठीक है, 2-4 हजार करोड़ तो छोड़ो, 2-4 करोड़ नहीं है कि आदमी, तो अपने लोग पास पढ़ने का कोई ऑप्शन नहीं है। और अच्छा हम इंजीनियर क्यों ढूंढ रहे हैं, अब हम इंजीनियर हैं तो इंजीनियर ही ढूंढेंगे ना हाँ? क्या बोल रहे हो क्या बोल रहे हो तो, नहीं देखो अब होता क्या है कि आदमी जो है ना अपना मिलाता है कि हाँ किस तरह से लाइफ आगे बढ़ना हो। अब इसी तो कई लोग ऐसे भी है ना जो नहीं, हाँ तो उसी वही तो कह रहे हैं, वो हर समय बोलती छुट्टी का, बेचारा निपट जाएगा ये लोग चलो खैर छोड़ो, लेकिन ध्यान रखना है अपना, ठीक है तो देखिए इसमें जो है हम लोग एक बात और यहाँ पे सीखने वाले हैं समझिए बालक इधर ध्यान दो। तो हम लोग यहाँ पर एक और क्या सीखने वाले हैं कि जैसे एफ एक्स इक्वल्स टू, ठीक है, हर तरह का क्वेश्चन देख लो कैसे कैसे क्या क्या पूछ सकता है। जैसे मान लो आपको कभी क्वेश्चन ऐसा दे दिया, मान लो दे दिया आपको 3x प्लस 5, ठीक है, यहाँ पर
या ऐसे लिख लो, एक मिनट रुक जाओ। देखो जैसे हम लोग क्वेश्चन लेते हैं एफ एक्स इक्वल्स टू, मान लो आपको क्वेश्चन दिया गया एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 वेयर एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 2 एंड यहाँ दे दिया 5 व्हेन एक्स इक्वल्स टू। ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन दे सकता है आपको। अब आपसे पूछा जाएगा कि बताओ ये फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, या फिर इसी फंक्शन इसी क्वेश्चन को बोल सकता है आपको कि कंटिन्यूअस है कि नहीं है, जो 12th क्लास में पूछा जाता है। लेकिन अभी आपको लिमिट के लिए पूछा जाए तो क्या करना होगा आपको। तो देखिए अब सबसे पहली बात ये आता है, चाहे कंटिन्यूटी क्वेश्चन करोगे चाहे लिमिट का क्वेश्चन करोगे, उसमें दो चीज सेम है, एलएचएल और आरएचएल। जो एलएचएल आरएचएल अभी निकाल रहे हो 12th में भी कंटिन्यूटी जब पढ़ोगे तो सेम तरीके से निकलेगा। तो अभी आपको हम सिर्फ एलएचएल आरएचएल सिखा रहे हैं यहाँ पर कि एलएचएल आरएचएल के लिए क्या करना होगा। कंटिन्यूटी में कुछ नहीं करना होता है, एलएचएल आरएचएल बराबर हो गया, उसके साथ साथ अगर एफ ए भी बराबर हो जाए तो समझ लो कि फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपको बोला जाए कि एलएचएल आरएचएल चेक करो तो आपके दिमाग में आएगा कि एलएचएल आरएचएल के लिए दो फंक्शन था अभी पिछला क्वेश्चन में, इसमें कहा यहाँ पर तो ऐसा कुछ है नहीं, तो कैसे पता करेंगे। तो हमेशा ध्यान रखना जब भी कोई क्वेश्चन नॉट इक्वल टू लगा के दे दे, क्या देंगे, नॉट इक्वल टू लगा करके, तो आप लोग ध्यान रखना, क्या ध्यान रखोगे कि एलएचएल और आरएचएल दोनों यहीं से निकलेगा, दोनों कहां पर चेक होगा, वहीं पर चेक होगा, एलएचएल भी चेक होगा, आरएचएल भी वहीं पर चेक होगा, ये बात ध्यान रखना। इसलिए जो ही था, ऐसे पिछला क्वेश्चन में लेस देन वाला देख रहे थे, लेस देन वाला और ग्रेटर वाला में लेस जहां पर रहता है वो एलएचएल बनता है, ग्रेटर रहेगा तो आरएचएल बन जाएगा। नॉट इक्वल टू वाला में क्या होगा, एलएचएल आरएचएल दोनों सेम फंक्शन के लिए होगा। बात समझ में आ रहा है आप लोग को, एलएचएल आरएचएल दोनों के लिए क्या रहेगा, सेम फंक्शन के लिए चेक करना होगा। क्लियर है बात। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जैसे इसको सॉल्व करना होगा तो एलएचएल अगर सॉल्व करोगे तो लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू क्या लोगे, 2 नेगेटिव, है ना। अगर आपको कुछ ना भी बोला जाए मान लो इस क्वेश्चन में, या पिछले अभी जो क्वेश्चन करे थे उसमें भी कहीं पर कहां पर चेक करना है, मान लो कि आपको कुछ नहीं बोला गया, सिर्फ बोला गया चेक करो, तो आप लोग क्या करना, ये जो कंडीशन दे रखा होता है ना वहां पर चेक करना। ठीक है, आपको इसमें बोला जाए या नहीं बोला जाए उससे मतलब नहीं है। अब जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर कहीं पर लिखे हैं कि कहां पर चेक करो, नहीं, लेकिन प्रॉब्लम है कहां पर, 2 पर प्रॉब्लम है, इसलिए हम कहां पर चेक करेंगे, 2 पर चेक करेंगे। जैसे पिछला क्वेश्चन सब कर रहे थे उसमें अगर आपको नहीं बोला जाए तो भी आप देख लेना लेस देन ग्रेटर देन कहां पर दिया है, जहां पर दिया वहां पर चेक करेंगे। आई बात समझ में। तो यहाँ पर आप लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 नेगेटिव, फंक्शन क्या ले लोगे आप, एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाई एक्स माइनस 2। ठीक है, अब आप इसको चाहो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए माइनस बी करके ब्रेक कर सकते हो। ठीक है, यानी अगर आप चाहो तो लिमिट एक्स टेंड्स टू क्या लिख सकते हो, 2 माइनस एच। ठीक है, अब इसको चाहो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करके ब्रेक कर दो तो एक्स प्लस 2 आ जाएगा। अभी हम नहीं करते उस तरह से, इसी तरह से सॉल्व करते हैं, थोड़ा सही रहेगा, ताकि आपको कोई क्वेश्चन ऐसा अगर आ गया तो आप कैसे सॉल्व करोगे समझ लो। तो क्या लिखोगे, 2 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 माइनस एच माइनस 2, जहां जहां एक्स है वहां पुट कर दो। आई बात समझ में। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे आप, लिमिट एस टेंड्स टू 0, लिमिट एस टेंड्स टू 0 करोगे तो यहाँ पर देखो अभी 0 पुट मत करना, क्यों, क्योंकि आपको बोले थे जब तक h कैंसिल नहीं हो जाएगा तब तक आप 0 पुट नहीं करोगे। ठीक है, तो देखो ये 2 2 तो कैंसिल हो गया है ना, अब इसको ब्रेक कर देना तो क्या मिलेगा आपको, 4 प्लस एच स्क्वायर माइनस 4h माइनस 4। देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दिए तो क्या मिलेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो क्या हो जाएगा माइनस 4h माइनस 4 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा माइनस h। देखो ये 4 से 4 क्या हुआ, कैंसिल हो गया। अब आप देखो कि h यहाँ पर h कॉमन ले सकते हैं दोनों में से, तो h कॉमन ले लो तो क्या मिलेगा आपको, h माइनस 4 डिवाइडेड बाई माइनस h, h क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो लिमिट ऑफ क्या मिलेगा आपको, h टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा आपका 0 माइनस 4 डिवाइडेड बाई माइनस 1, वैल्यू कितना आ जाएगा, पहले चला गया। इसी चीज को आप थोड़ा आसान करने के लिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करके ब्रेक करके यहीं पर सॉल्व कर देते हैं। ये हम जानबूझ के नहीं किए ताकि आपको देखो कभी कोई सिचुएशन ऐसा आ जाए तो आपको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, अब इसका आरएचएल निकालना आपको, तो देखिए अगर आपको आरएचएल निकालना है तो आरएचएल के लिए कैसे सॉल्व करोगे, तो आरएचएल में क्या करना, यहाँ पर लिमिट ऑफ क्या हो जाएगा आपका, एक्स टेंडिंग टू 2 पॉजिटिव, है ना, 2 पर चेक करना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2। अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर लो, लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू क्या हो जाएगा आपका 2 प्लस एच, तो क्या मिलेगा आपको 2 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस एच माइनस 2, तो 2 2 क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल आउट। अब यहाँ पर फिर से आप ब्रेक कर दोगे, तो जब ब्रेक करोगे तो क्या मिलेगा आपको, लिमिट ऑफ एच टेंडिंग टू 0, ये 2 प्लस एच का होल स्क्वायर कर लो तो क्या मिलेगा 4 प्लस एच स्क्वायर प्लस 4h माइनस 4 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा h, यहाँ पर देख सकते हो ये वैल्यू है ना 2 प्लस एच का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका। अब इसमें क्या करो आप 4 4 कैंसिल कर लो,
तो लिमिट ऑफ h टेंड टू 0, ये कितना हो जाएगा आपका, h कॉमन ले लो तो h प्लस 4 डिवाइडेड बाई h। अब ये h क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 है, 0 पुट कर दो तो 0 प्लस 4 वैल्यू कितना आ जाएगा 4। ठीक है, अब यहाँ पर LHL इज इक्वल्स टू RHL आ गया और इसका वैल्यू कितना आ गया 4 आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, लिमिट एग्जिस्ट करेगा, है कि नहीं, समझ पा रहे बात, लिमिट एग्जिस्ट करेगा। क्लियर है बात। अब देखो यहां पर LHL RHL सेम आ गया ना, ये वाला वैल्यू देखो कितना दे रखा है 5, इसका लिमिट तो एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन ये फंक्शन फिर भी कंटिन्यूअस नहीं होगा, क्योंकि कंटिन्यूअस होने के लिए क्या जरूरी था, कंटिन्यूटी जब पढ़ोगे तो LHL RHL तो बराबर होना ही चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ ये वाला भी सेम होना चाहिए। जैसे ये भी अगर 4 होता तब जाके कंटिन्यूअस हो जाता। ठीक है, तो अभी हम लोग कंटिन्यूटी में नहीं जा रहे, लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा बात बता रहे हैं ताकि आपको चीजें सुना रहेगा तो एक बार सही रहेगा वहां पर। आ रही बात समझ में। तो यहाँ पर अगर ये 5 की जगह कितना होता, 4 होता, तो हम इस फंक्शन को कंटिन्यूअस बोल सकते थे, नहीं तो कंटिन्यूअस नहीं बोलते। ठीक है, तो कंटिन्यूटी का भी मेन क्या है, पहले LHL RHL, इसलिए आपका LHL RHL जितना बेटर रहेगा आपके लिए कंटिन्यूटी उतना ईजी रहेगा। ठीक है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ता, सीधे वैल्यू आपको पता चल जाएगा। तो आपको मेन काम क्या है, LHL RHL का है। तो यहाँ पर इन चीजों का आप ध्यान रखना। तो क्या समझे, लेस ग्रेटर में लेस वाला क्या बनेगा, LHL, ग्रेटर वाला RHL, नॉट टू इक्वल टू देगा तो सेम फंक्शन से आप LHL RHL दोनों निकालोगे। ठीक है, नोट कर लो इसको। हो गया, लिख लिया आप लोग, हाँ बोलो, हाँ तो समझ के बात। तो एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट का सारा कंसेप्ट बता दिया आपको। अब इसके बाद जो है ना आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, अब इसमें टाइप पढ़ाएंगे आपको, अभी लिमिट खत्म नहीं हुआ है, ये जितना भी पढ़ा है ये लिमिट का बेसिक था सबके सब। ठीक है, इसमें अभी हम लोग कोई भी जेई के क्वेश्चन कुछ कुछ तो लिए थे हम, लेकिन अभी और हमें जेई का क्वेश्चन भी करना है, साथ साथ अभी और भी चीज आपको सिखाना है। क्या क्या सिखाना है, अभी आपको कुछ क्वेश्चन जो किए हो वो मैक्सिमम क्वेश्चन 0 बाय 0 या इनफिनिट बाय इनफिनिट वाला ही क्वेश्चन किया आप। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन किए, इसका भी अभी स्टैंडर्ड क्वेश्चन आप नहीं किए हो। ठीक है, तो इसका हम लोग बेसिक क्वेश्चन किए। तो इनफिनिट माइनस इनफिनिट ये 3 है, और एक क्वेश्चन जो बिल्कुल नहीं किए हो आप, वो है 1 के पावर इनफिनिट वाला। ठीक है, तो अब जो हम आपको पढ़ाने वाले हैं वो इन चारों के ऊपर। ठीक है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 करके। ठीक है, तो मतलब नहीं, इसमें क्या ना कि अभी जैसे उसमें क्या हम लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन लिए थे जो जेई में भी सिंपल पूछ रखा है, लेकिन अब क्या ना थोड़े कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन जो थोड़ा अलग तरीके से बनता है। हाँ, तो उस तरह का हम लोग देखेंगे, समझ आ रहा बात। लेकिन इतना चीज आपको आता है तो इस समय दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, क्लियर बात। तो इसको पढ़ के आओ प्रॉपरली क्लास।